नमस्कार, मैं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो आज तक हम सिर्फ चर्चा तो करते आ रहे हैं, लेकिन आज समय आ गया है उस पर कुछ अमल करने का, कुछ ठोस करने का, क्योंकि अब बस बहुत हुआ। चाइना बॉयकॉट। जी हाँ, पिछले सप्ताह हमने देखा कि हमारे 20 भारतीय जवानों को चाइना की बर्बरता ने शहीदी दे दी। तो अब हमें अपने देश के लिए, अपने जवानों के लिए और अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लड़ना ही होगा। तो सबसे पहले हम उन शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि वास्तव में किस प्रकार से चाइना का बॉयकॉट किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अब समय आ गया है कि भारत को और भारत के नागरिकों को अपनी ताकत दिखानी है। राजकीय स्तर पर तो जो कदम उठाए जाते हैं, जो कदम उठाए जाएंगे, वो अपनी जगह है, लेकिन अब हमें भारतीय होने के नाते हमें क्या करना है? क्यों बॉयकॉट करना है चाइना को? क्योंकि भारत पर पिछले 10 सालों में देखा जाए तो चाइना ने धीरे धीरे व्यापारिक तौर पर अपने कदम जमा के रखे हुए हैं। आज भारतीय बाजारों में 60 से ऊपर प्रतिशत जो पूरा व्यापार है उस पर चाइना का दबदबा है। चाइना अपना व्यापार भारत में करता है। चाइना का भी 20% से ऊपर का व्यापार भारत के बाजारों में होता है। अगर भारत ने ठान लिया, अगर भारतीयों ने ठान लिया तो चाइना को व्यापारिक तौर पर बड़ा आर्थिक झटका दे सकते हैं। जो चाइना अपने सीमा विवादों के कारण हमारे भारतीय जवानों की शहादत का कारण बनता हो, उस देश के साथ कोई व्यापारिक समझौता नहीं हो सकता है। दोस्तों, भारत को, भारतीयों को अब दिखाने का समय आ गया है। सबसे पहले सरकारी कदम। आज तक देखा जाए दोस्तों तो सरकारी तौर पर पिछले 5 सालों में जो चाइना के साथ व्यापार हुआ है उसमें ज्यादातर हमने चाइना को माल बेचने के बजाय चाइना से माल खरीदा है, और उसमें भारतीय इकोनॉमी काफी हद तक डाउन गई। सरकार ने कोई इसका बड़ा संज्ञान नहीं लिया है। पिछले 5 सालों में देखें तो भारतीय बाजार में चाइना का पूरा दबदबा बना हुआ है। अगर भारतीय कदम पहले से उठाए गए होते 2015-2016 से, तो शायद आज के दिन ये नौबत नहीं आती। और हर बार जब चाइना की ओर से कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है, चाहे वो डोकलाम की हो या कुछ और, तो हम उस समय पर जज्बाती हो जाते हैं और चाइना बॉयकॉट की बातें करते हैं। दिवाली पर पटाखे नहीं लेने हैं, मोमबत्तियां नहीं लेनी है, लाइटिंग्स नहीं लेनी है। कुछ अल्प समय के लिए हमारा भारतीयपन जाग जाता है और 2 या 3-4 महीने नहीं हुए कि फिर से वापस वही बाजारों में खरीदी में चाइना शुरू हो जाता है। तो अब ये सिलसिला जो है अल्प समय के लिए नहीं किंतु लंबे समय के लिए ये चलाना होगा, जब तक कि कोई ठोस नतीजा या परिणाम नहीं निकलता है। अब हाल की परिस्थिति देखें तो आप कहते हैं कि हमें चाइना से बनी हुई चीज़ें नहीं लेनी है, लेकिन आज ही मैं कुछ घर के सामान को देख रहा था कि क्या क्या चाइनीज प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं मेरे घर में। तो आप हैरान रह जाएंगे कि जो चीज़ें हम चाइनीज़ नहीं मानते हैं, जो कंपनियां चाइनीज़ नहीं है, जो अन्य विदेशी कंपनियां हैं, चाहे वो जापानी हो, चाहे वो अमेरिकी हो, कोई भी, उन सभी के प्रोडक्शन पर आप देखें तो डिज़ाइन बाय कोई भी कंट्री हो सकता है, लेकिन जो उसका प्रोडक्शन है वो चाइना में है। जैसे कि आप सोचेंगे कि भाई मुझे चाइनीज़ फ़ोन नहीं लेना है, चाहे वो शाओमी हो, ओप्पो हो, वीवो हो, लेकिन आप एप्पल की ओर जाएंगे तो एप्पल में भी आप पीछे देखेंगे तो गौर से पता चलेगा कि डिज़ाइन बाय कैलिफोर्निया एप्पल लिखा हुआ होता है और
प्रोडक्शन उसका जो होता है वो चाइना में होता है। उसी प्रकार से डेल कंपनी जो है अमेरिकी है, लेकिन उसके भी सारे पार्ट्स और कंप्यूटर वे सारी चीजें बनती चाइना में है। इवन सोनी, मेरे पास एक हैंड्स फ्री थे, वो देखा मैंने तो सोनी देखकर ले लिया था, लेकिन जब मैंने गौर से देखा उसमें तो वो भी चाइना में बना हुआ था। तो दुनिया की सारी कंपनियां जो है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में करवाती है। तो आप चाइनीज से बच सकते हैं, लेकिन दूसरी कंपनियां जो खुद चाइना में बना रही है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसका क्या होगा? तो इन सारी बातों में हमें क्या करना होगा हम आगे देखते हैं। अभी के लिए देखें कि भारतीय बाजार में चाइना का इतना निवेश हो चुका है, हम भारतीय कंपनियों के उपयोग में भी कहीं ना कहीं चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कुछ आपको आंकड़े बताता हूं। भारतीय जो टॉप कंपनियां हैं उसमें चाइना का निवेश कितना है। देखिए, बिग बास्केट $250 मिलियन, ड्रीम 11 $150 मिलियन, फ्लिपकार्ट जो हमारी चहेती कंपनी है और ज़्यादातर चीज़ें हम उनसे ही मंगाते हैं, उसमें चाइना का निवेश देखें तो $300 मिलियन है। हाइक $150 मिलियन, ओला $500 मिलियन, पेटीएम मॉल और पेटीएम.com अनुक्रम से 150 और $400 मिलियन, और स्नैपडील, स्विगी, उड़ान, जोमेटो, उन सभी में चाइना अपना निवेश कर चुकी है। चाइना ने बड़े ही शातिर तरीके से भारतीय कंपनियां जो कि उनको लगता है कि आने वाले 3 या 4 साल में बड़ी कंपनी होने जा सकती है, तो उन सारी कंपनियों में चाइना ने निवेश कर रखा है। ये सारी भारतीय कंपनियां हैं, हम उसको भारतीय समझकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं चाइनीज निवेश है, उनका मुनाफा भी चाइनीज कंपनियों को जा रहा है। पिछले 5 सालों को हम देखें तो भारत ने चाइना से कितना मंगाया है और भारत से चाइना कितना बेचा है, इसको हम US बिलियन डॉलर में देखते हैं। कुछ आंकड़े देखते हैं तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भारत ने चाइना के साथ जो डील की है उसमें ज़्यादा हमने वहाँ से मंगाया है और कम यहाँ से हमने उनको दिया है। दोस्तों, एक बात और अगर देखते हैं कि सबसे पहले ये नारेबाजी लगाने से या सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड कर देने से कोई चाइना बॉयकॉट हो नहीं जाएगा। आपकी खुद की इच्छा शक्ति क्या है वो देखनी जरूरी है। सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उन सभी में 80% चाइना का माल होता है। दिवालियों में जो गणपति लक्ष्मी की मूर्तियां होती है वो भी चाइना से आती है। क्या हम उनको फेंक देंगे बाजार में? बिल्कुल नहीं। हमें सोचना होगा कि हमें क्या करना है। क्या हम चाइना को छोड़कर अन्य किसी कंपनियों में महंगे मोबाइल लेने के लिए तैयार है? शायद नहीं। अगर हम नहीं बदलेंगे, हम कुछ पैसे देने के लिए ज्यादा राजी नहीं होंगे, तो किस प्रकार से इस डील को किया जाएगा? सबसे पहले हमें मजबूत होना होगा। चाइनीज कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे कितना भी सस्ता क्यों ना हो, लेकिन अगर हमें भारतीय कंपनियों को उजागर करना है, उसको आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमें उससे खरीदना होगा, चाहे वो महंगा भी हो सकता है, क्योंकि चाइना में लेबर काफ़ी सस्ता है। इसलिए तो दुनिया की सारी कंपनियां चाइना में अपने प्रोडक्ट बनवाती है। अब हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए? आप पहली ये बात सोच लीजिए कि सिर्फ चाइनीज वस्तुओं को बहिष्कार करने से जो अभी हाल में है उनसे चाइना का नहीं हमारा नुकसान होगा। एक उदाहरण के तौर पर मैं समझाना चाहूँगा कि अभी पिछले 6 महीनों के लिए भारतीय बाजार में जो हमारे निवेशक हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, उन्होंने चाइना से माल ले लिया है, उनको पेमेंट भी कर दिया है। अब जो यहाँ पर हमारे पास सामान पड़ा हुआ है चाइनीज, वो हमारे पैसे का है। अगर उनको हम फेंक देंगे या तोड़ देंगे तो नुकसान किसका होगा? हमारा, क्योंकि हम तो उसको पैसे दे चुके हैं। और अगर अभी हाल से इंस्टेंट हमने खरीदना बंद कर दिया तो उसका नुकसान किसको होगा? हमारे ही व्यापारी भाइयों को होगा। तो ये इंस्टेंट नहीं होता, ये एक पूरी आर्थिक व्यवस्था है और उसको धीरे धीरे, जिस प्रकार से चाइना ने भारत में अपना पूरा दबदबा पिछले 5-7 सालों में बनाया है,
उसी प्रकार से हम चाइना को बॉयकॉट भी धीरे धीरे कर सकते हैं। अभी सिर्फ टीवी तोड़ देने से तत्काल परिवर्तन नहीं हो जाएगा। सुबह हम ब्रश करते हैं तो ब्रश में देखें तो चाइनीज कंपनी है। जो हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसका प्लास्टिक, उसका ढक्कन, वो भी शायद चाइना से है। खाने से लेकर मशीन के पुर्जों में, बड़ी बड़ी मशीनरियों में चाइनीज प्रोडक्ट और पुर्जे इस्तेमाल होते हैं। हमारे सारे खिलौने, सारी घड़ियां, सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, कैमरा हो, कुछ भी, सारी चीजों में चाइना आज आगे बढ़ गया है। तो इन सारी बातों को तोड़ देने या फेंक देने से चाइनीज बहिष्कार नहीं हो जाएगा, लेकिन अब हमें स्ट्रेटजी के साथ काम करना पड़ेगा, होश के साथ काम करना पड़ेगा, जोश के साथ काम नहीं करना है। दोस्तों, ये लड़ाई लंबी चलने वाली है और इसमें हमें धीरे धीरे शांति से और सलीके से लड़ना होगा। सिर्फ ये दिवाली पर फोड़े जाने वाले पटाखों में और फॉरवर्ड कर देने वाले मैसेजों की बात नहीं है। इस बार अब हद हो गई है और चाइना को इस बार सबक सिखाना है। धीरे धीरे हर एक भारतीय को ये प्रण ले लेना है कि अब हमें चाइनीज प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो वो किस प्रकार से करेंगे, कैसी भारतीय कंपनियां हैं जो संपूर्ण भारतीय कंपनियां हैं और चाइनीज प्रोडक्ट के विकल्प में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी बातें हम देखेंगे आने वाले वीडियो में। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। और आपको अगर हमारा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।